अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के फैसले से अमेरिकी ऑटो उद्योग भी खुश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें उच्च विनिर्माण लागत और कम बिक्री की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कनाडा, फ्रांस, जर्मनी ने टैरिफ मामले में जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। जी हां, धमकी। आयातित वाहनों और इसके कल पुर्जों पर 25% टैरिफ की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा उनके मुख्य सलाहकार और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भी रास नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि टैरिफ से उनकी कंपनी भी प्रभावित होगी। टेस्ला अपनी सभी कारें अमेरिका में बनाती है, लेकिन उसके लिए कुछ पार्ट्स आयात करती है। ट्रंप के फैसले से कंपनी के शेयर में भी 1.3% की गिरावट दर्ज की गई है। वाहन निर्माता जनरल मोटर्स और स्टेलेट्स के शेयर में गिरावट देखी गई है, जबकि फोर्ड के शेयर में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के फैसले को प्रत्यक्ष हमला करार दिया है। कहा है कि हम अपने कर्मचारियों की रक्षा करेंगे, अपनी कंपनियों की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। वहीं जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हैगबैक और फ्रांस के वित्त मंत्री एरिक लॉम्बार्ड ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी कहा है कि नया शुल्क अमेरिका और यूरोपीय संघ में उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से बदतर है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ने भी ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना की है। अमेरिका ने वर्ष 2024 में $474 अरब के ऑटोमोटिव उत्पादों का आयात किया, जिसमें $220 अरब की यात्रा कारें शामिल रहीं। मैक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और जर्मनी सभी करीबन अमेरिकी सहयोग से सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता थे। यूरोप के लिए ये शुल्क ऐसे समय में एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है, जब यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका के साथ उसके संबंध पहले से ही काफी बिगड़ गए हैं। इसके साथ ही ट्रंप भले ही कुछ भी दावे कर रहे हों, अमेरिकी विश्लेषक उनके फैसले की आलोचना कर रहे हैं। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की वरिष्ठ फेलो अर्थशास्त्री मैरी लवली का कहना है कि इसमें कम विकल्प देखने को मिलेंगे। कई कारों की औसत कम कीमत जो है वो पहले से ही करीबन 49,000 रुपये अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में नए शुल्क के बाद पुरानी गाड़ियां ही अपनाने को बाध्य होंगे। विश्लेषक अमेरिका में कारों का उत्पादन 30% घटने की आशंका भी जता रहे हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ने भी ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ का भारत पर सीमित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत से पूरी तरह ही बनी कार अमेरिका को निर्यात नहीं होती है। विश्लेषकों का कहना है कि टैरिफ से ऑटो कल पुर्जा बनाने वाली भारतीय कंपनियां ज़्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि यहां से अमेरिका को निर्यात काफ़ी अधिक है। जेटीओ डायनामेटिक्स इंडिया के चेयरमैन रवि भाटिया ने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ में भारत को निशाना नहीं बनाया गया है। यह टैरिफ देश के प्रतिस्पर्धों पर भी लागू होता है। यह बहुत बड़ा झटका नहीं है। भारतीय आपूर्तिकर्ता इस बात पर कायम करेंगे कि अमेरिका में अपना बाजार हिस्सा कैसे बनाए रखा जा सके। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि भाटिया ने कहा है कि भारत का कम लागत वाला विनिर्माण और अधिक लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ में 25% की वृद्धि से अमेरिका में वाहनों की कीमत बढ़ेगी। यानी कि 25% की वृद्धि होगी तो अमेरिका में वाहनों की कीमत बढ़ जाएगी। ट्रंप के नए कदम से अमेरिकी बाजार में संभावनाएं तलाश रहे लोगों को विचार करना होगा। अमेरिका को ट्रक निर्यात केवल $1.25 करोड़ रहा है, जो भारत के वैश्विक ट्रक निर्यात का 0.89% है। ऑटो पार्ट्स पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत ने साल 2024 में अमेरिका को $2.2 अरब मूल्य के ऑटो पार्ट्स निर्यात किए हैं, जो वैश्विक निर्यात का 29% है। ट्रंप के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में ऑटो शेयरों में तेजी से गिरावट देखी गई है। टाटा मोटर्स सबसे अधिक 5.5%, अशोक लेलैंड 2.77%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.35%, मारुति सुजुकी में 0.09% व अपोलो टायर्स में 0.24% की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।